दोस्तों आज गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जिसको प्रीवियस टाइम मार्केट ने बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है गोल्ड, तो आज गोल्ड में एक डाउन साइड का डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। गोल्ड में अगर सपोर्ट लेवल टूटा तो गोल्ड कितना डाउन जा सकता है, सपोर्ट ब्रेक होने पर किस तरह कंफर्मेशन लेने के बाद हम प्लान कर सकते हैं, कौन सा टारगेट रखना चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। आज गोल्ड में बहुत अच्छा सा एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी बन रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को। दोस्तों मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है कि आगे मार्केट किस तरह ट्रेड कर सकता है। मार्केट का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे मार करें तो मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, एक लोअर लो यहाँ पे बना हुआ है। प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। इसके बाद फिर से मार्केट ने लास्ट डे यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का यहाँ पर ट्राई किया। डब्ल्यू टाइप का जो निकलाइन एरिया है ब्रेकआउट करके अपसाइड जाने का ट्राई किया है, बट मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस लेकर फिर से यहाँ से डाउनफॉल कर दिया। और अभी अगर हम देखें तो मार्केट का डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है एक लोअर हाई लगाने के बाद यहां से एक लोअर लो लगा सकता है, लेकिन अभी रोक के रखा है एक सपोर्ट लेवल। कौन सा है सर सपोर्ट? हम मार्क करेंगे ये वाला एक जोन, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है। ऐसा करके यहाँ पे हमने सपोर्ट को मार्क कर लिया। दिख रहा है ना आपको कितनी बार प्राइस ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और अभी भी सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस सपोर्ट को प्रीवियस टाइम देखें तो मार्केट ने प्रीवियस टाइम भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। अब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। प्रीवियस टाइम भी प्राइस ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। पहले यहां से सपोर्ट लिया, इसके बाद ब्रेक डाउन, फिर रीटेस्ट किया, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और अगेन यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हुआ ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जिस लेवल को मार्केट प्रीवियस टाइम बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है, तो आगे आने वाले टाइम में मार्केट के लिए वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अब यहाँ पे जो लेवल हमने मार्क किया है, इसका पूरा एरिया है सपोर्ट का 3334 एंड 3328 का सपोर्ट जोन। दोस्तों अब यहाँ से हमें अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है तो कंफर्मेशन कैसे लेना है और कितना डाउन मार्केट जा सकता है, डाउन साइड में हम कौन सा टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अभी मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाना चाहूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अभी मार्केट में एक बहुत अच्छा सा ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हम ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देता है, और इस पैटर्न के अंदर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्रेकडाउन की। अगर दोस्तों यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होता है तो डाउन कितना गोल्ड जा सकता है, कौन से लेवल को सपोर्ट ले सकता है, मैं चार्ट को थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करके आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स। अगर गोल्ड ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर रीटेस्ट किया तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कितना डाउन आ सकता है, तो इसके लिए हम एक लेवल मार्क करेंगे दोस्तों सपोर्ट का। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, हम क्या करेंगे इसी लेवल को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे लिए टारगेट की तरह काम करेगा। थोड़ा हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक आपको राउंड नंबर भी नजर आएगा 3300 का। तो ये बहुत प्यारा सा एक टारगेट हमें मिल सकता है डाउन साइड के लिए। प्रीवियस टाइम आप देखेंगे दोस्तों सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, रीटेस्ट किया। जैसे कि इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया और फिर रीटेस्ट किया। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। देखो मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो फिर से अगर ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो ये हमें टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, टारगेट क्या है 3300 एंड 3308 का टारगेट हमें डाउन
डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, अगर हम डाउन साइड के लिए यहां से प्लान कर रहे हैं तो कंफर्मेशन कैसे लेना है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर हम कंफर्मेशन के बाद ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी इससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, गोल्ड में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। अगर यहाँ से मान लेते हैं सपोर्ट लिया मार्केट, अगर यहाँ से सपोर्ट लिया और बुलिशनेस शो किया तो कितना ऊपर जा सकता है, कौन सा टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट की अगर बात करें तो एक रेसिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा गोल्ड को। ये वाला एक लेवल है दोस्तों, यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये एक प्रीवियस टाइम सपोर्ट था, अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऐसा करके थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। तो ये ट्रेंड लाइन का भी एक रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है और साथ में एक रेसिस्टेंस एरिया भी है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेकर मार्केट ने बुलिशनेस शो किया। अगेन यहाँ पे जब ब्रेक डाउन किया तो इंस्टेंट ब्रेक डाउन किया है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेसिस्टेंस तक आए, यहाँ तक। अगर ये रेसिस्टेंस तक आता है और रेसिस्टेंस से अगर रिजेक्शन करता है तो ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन मार्केट इस सपोर्ट को करेगा तो टारगेट हमें 3310 या 3300 का यहाँ पे इजीली मिल सकता है। ये तो डाउन साइड के लिए हो गया। अगर आप अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए। इसके बाद रीटेस्ट, जैसे ही रीटेस्ट करता है तब यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम रियल वाला हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट क्या मिल सकता है, टारगेट ये वाला रेसिस्टेंस जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेसिस्टेंस लेवल है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने बार बार रेसिस्टेंस भी लिया है, तो ये टारगेट यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं 3365 एंड 3370 का। आई होप आपको समझ में आया होगा आज गोल्ड में किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। बात करते हैं कंफर्मेशन की। कंफर्मेशन के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। तो अभी हम आ गए सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं एक रेंज जैसा आपको नजर आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने रेंज के अंदर ट्रेड किया है, रेंज का ब्रेकआउट भी किया था, बट यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट फिर से रेंज में आ चुका है। फिर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब देखेंगे हम सपोर्ट जोन पर मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा मार्केट ने यहाँ से टाइम स्पेंड किया है। दोस्तों मार्केट में बाइंग भी यहाँ पे आई है, एक बिग बार बुलिश कैंडल बना, बट फिर भी मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड दिखा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट एक साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है, साइडवेज हो चुका है मार्केट यहाँ पे। अब साइडवेज हो चुका है तो कंफर्मेशन कैसे लेना है। अगर डाउन साइड इंस्टेंट मार्केट यहाँ से जाता है, ध्यान दीजिए, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है और रीटेस्ट करने आता है और फिर से मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल करता है, तभी यहाँ से रियल डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहां से सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है मे भी फिर से रेसिस्टेंस लेवल पर मार्केट आए। अगर इस रेसिस्टेंस पे आया तो ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस है और ये एक रेसिस्टेंस एरिया भी है। फिर यहां से बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे तो हो सकता है मे भी मार्केट में फिर यहां से हमें सेलिंग देखने को मिले। अगर यहां से सेलिंग आई तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई, फिर ये सपोर्ट लेवल को भी मार्केट ब्रेक डाउन करके एक बड़ा सा डाउनफॉल कर सकता है। फिर टारगेट की बात करें 3310 का जो टारगेट हमने प्लान किया है या फिर 3300 का जो टारगेट हमने देखा है 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, ये हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मैंने डाउन साइड के लिए आपको दिखाया। अप साइड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए और रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। रीटेस्ट करने के बाद ही यहाँ से रियल अप साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट की अगर बात करें, टारगेट रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं 3305 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह आज गोल्ड में हमें एक सिंपल सा एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेंज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें प्रॉपर इसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन चाहिए, तभी हमें एक रियल डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह आज गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों, इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ आपको लर्निंग को मिला है, प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई नेक्स्ट ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।